हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संधि, जो कि हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस संधि के टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला तो बनता है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के हमारे तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो हमारा है स्वर संधि और इसके भेद। तो इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो हमारे शब्द में परिवर्तन आता है, उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। आगे हमारा स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। एक होता है हमारा दीर्घ संधि, फिर दूसरा होता है हमारा गुण संधि, फिर तीसरा होता है वृद्धि संधि, यण संधि, और फिर फिफ्थ है हमारा अयादि संधि। तो इनमें से हम पहले को पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। तो पहला हमारा है दोस्तों दीर्घ संधि। तो पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, स्वाधीन शब्द दे देंगे आपको। तो वो पूछेंगे कि स्वाधीन शब्द में संधि कौन सी है। तो इस स्वाधीन शब्द में जो संधि है वो हमारी है दीर्घ संधि। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है? तो पहला स्टेप हमारा याद करने का दोस्तों कि दीर्घ का मीनिंग देखो दोस्तों। दीर्घ का मीनिंग क्या होता है? दीर्घ का मीनिंग होता है बड़ा। तो ठीक है, ये बड़े से ही हमारी ट्रिक बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो बड़े से हो गया बड़ी मात्रा। ठीक है, बड़े से हो गया बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा का मतलब क्या है कि किसी भी शब्द में अगर बड़ी मात्रा लगी हुई हो ना, उसमें कौन सी संधि होएगी? दीर्घ संधि होएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा बड़ी मात्रा कौन सी है? एक तो हमारी आ का डंडा है। ठीक है, यानी कि इस आ का डंडा हमारी मात्रा होगी ये वाला। ठीक है, और जो हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमारी होती है ये वाली, और बड़े ऊ की मात्रा हमारी ये वाली होती है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों बड़ी मात्राएं लगी हुई हो ना जिस शब्द में, तो उसी को हम कहेंगे दीर्घ संधि। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वाधीन शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वाधीन शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीक्षांत में भी बड़ी ई की मात्रा और बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि होगी इसमें भी। और परमाणु में बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि होगी। यथार्थ में हमारा आ का डंडा लगा हुआ है, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अब तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गुण संधि। तो किसी भी शब्द में आप गुण संधि को कैसे पहचानेंगे ट्रिक के माध्यम से? तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि गुण संधि में या तो एक छोटी ए वाली मात्रा होती है या छोटे ऊ वाली मात्रा लगी हुई होती है, यानी कि एक मात्रा लगी हुई होगी। ठीक है, एक मात्रा लगी हुई होगी ये वाली। ठीक है, या तो वो छोटी ए या छोटा ऊ, ये एक मात्रा लगी हुई होगी इसमें, तो उसी को हम कहेंगे गुण संधि। जैसे कि हमारे भारतेंदु में एक ए वाली मात्रा लगी हुई है ना, तो ये हमारी होगी गुण संधि। सत्येंद्र में भी एक ए वाली मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारी होगी गुण संधि। और यथेष्ट में भी एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा लगी हुई है, ये भी हमारी होगी गुण संधि। और वसंतोत्सव में जो है हमारे एक छोटे ऊ वाली मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारी गुण संधि है। तो इन शब्दों में जो है हमारी गुण संधि प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लर्न हो गया होगा। अब नेक्स्ट संधि जो है हमारी, वो है हमारी वृद्धि संधि। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने पीछे पढ़ा है गुण संधि। गुण संधि में सिर्फ एक मात्रा लगी हुई होती है, चाहे वो ओ की हो चाहे वो ए की हो। ठीक है दोस्तों, तो वृद्धि संधि में क्या हो जाती है? इन मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में क्या हो जाती है? इन मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ओ की मात्रा के साथ एक और डंडा लग जाता है। ठीक है, और ए की मात्रा के साथ भी एक और डंडा लग जाता है, यानी कि बड़े ओ की मात्रा होती है और बड़ी ए की मात्रा होती है किसमें? वृद्धि संधि में। तो यही हमारी ट्रिक होएगी कि वृद्धि संधि में बड़े ए की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगी होती है शब्द में। तो क्वेश्चन देगा आपको कि अकेक में कौन सी संधि प्रेजेंट है। तो अकेक में हमारी दो मात्राएं लगी हुई है, यानी कि वृद्धि है, दोनों मात्रा में वृद्धि है, तो इसीलिए इसमें वृद्धि संधि होगी। सदैव में भी दोनों मात्रा में वृद्धि हो रखी है, यानी कि दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो इसमें भी वृद्धि संधि होगी। वनौष्टि में भी दो मात्राएं लगी हुई हैं, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो ये भी हमारी वृद्धि संधि होगी। और महोज में भी हमारी दो मात्राएं लगी हुई हैं, यानी कि बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ये भी हमारी वृद्धि संधि होगी। महोस्त में भी दो मात्राएं लगी हुई है, यानी कि बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है, ये भी हमारी वृद्धि संधि होगी। मतैक्य में देखो दो ए की मात्रा लगी हुई है, यानी कि बड़े ए की मात्रा लगी हुई है, दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। तो ये भी आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी संधि है। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों यण संधि।
ठीक है दोस्तों। तो यण संधि को हम कैसे देखेंगे कि किसी शब्द में यण संधि जो है कैसे पहचानेंगे हम। तो यण संधि में किसी भी शब्द में य व से पहले, य और व से पहले आधा अक्षर लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको कोई शब्द दिया गया है तो उसमें य या व से पहले अगर आधा अक्षर लगा हुआ है ना, तो उसमें सोच लेना कि यण संधि है। ठीक है, और दूसरी ट्रिक क्या होगी, शब्द के बीच में त्र लगा हुआ होगा। ठीक है, तो वो भी हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, तो त्र का प्रयोग हुआ है तो उसमें क्या होगा, यण संधि का आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास शब्द हैं अत्यधिक। अत्यधिक में देखो दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा था य और व के पहले अगर आधा शब्द लगा हुआ है ना, तो उसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो य से पहले आधा त लगा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारी यण संधि है। आगे भी देखो दोस्तों, य से पहले आधा त लगा हुआ है, तो ये भी हमारी यण संधि है। आगे देखो, व से पहले लगा हुआ है आधा स, तो हमने पढ़ा था य और व से पहले अगर आधा शब्द लगा हो तो वो हमारी यण संधि होगी। तो इसमें य से पहले, सॉरी, व से पहले आधा स लगा हुआ है, इसलिए ये हमारी होगी यण संधि। आगे भी देखो दोस्तों, स्वागत में व से पहले आधा स लगा हुआ है, तो ये भी हमारी यण संधि है। नेक्स्ट है हमारा व से पहले आधा न लगा हुआ है, ये भी हमारी यण संधि है। आगे भी जो है हमारा व से पहले आधा भ लगा हुआ है, ये भी हमारी यण संधि है। आगे देखो दोस्तों, मात्राज्ञा में बीच में त्रा लगा हुआ है, तो ऊपर पढ़ा था ना हमने दूसरी वाली ट्रिक कि शब्द के बीच में अगर त्रा लगा हुआ हो ना, तो वो भी हमारी कौन सी संधि होगी, वो भी हमारी यण संधि होगी। तो मात्राज्ञा में बीच में त्रा लगा हुआ है, तो ये भी हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। और पित्राग्गा में भी त्रा लगा हुआ है बीच में, ये भी हमारी यण संधि है। और मात्रा देश में भी त्रा लगा हुआ है बीच में, ये भी हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। अगर आप दोस्तों कहीं भी यूट्यूब पर देखोगे तो ये वाली ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है। ये सारा मैंने दोस्तों कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही ट्रिक बनाई है, और मैं आपको बाद में दिखाने भी वाला हूँ कि मैंने कैसे कंसेप्ट के बाद जो है ये ट्रिक बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट संधि कौन सी है हमारी, तो नेक्स्ट संधि है हमारी, नेक्स्ट है हमारी अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी अयादी संधि। अयादी, अयादी संधि किसे कहते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे कि अयादी संधि किसी शब्द में कैसे प्रेजेंट होती है। तो जब किसी भी शब्द में, जब किसी भी शब्द में अय, आय, अव, आव की सेंस आए, कि ये इसकी सेंस आ रही है कि हम ये बोल रहे हैं उस शब्द में, तो उसमें कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। देखो अयादी संधि में भी अय लगा हुआ है ना, तो अय से ही लगा लो कि अय से स्टार्ट होता है, अय, आय और अव, आव। अगर ये सेंस आ रही है किसी शब्द में, तो उसमें कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। जैसे कि हम शब्द के माध्यम से देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। आपको पूछे कि नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में देखो दोस्तों, न कैसे बनता है, कोई भी व्यंजन जो है उसके साथ अ जुड़ा हुआ होता है, तो न के बाद अ जुड़ा है, तो नयन। नयन में देखो अयन, अयन है ना, नयन, नयन में अय, अय आ रहा है। ठीक है, और चयन में भी अय, अय आ रहा है, चय, अय है ना। तो नयन में भी अय आ रहा है और चयन में भी अय आ रहा है, नायक में भी आय, आय आ रहा है ना। तो हमने पढ़ा था अय की सेंस हो, आय की सेंस हो, इसमें आय आ रहा है। हव में देखो अब आ रहा है, अब पढ़ा था हमने कि अब की सेंस आए, तो उसमें भी क्या होगी, हमारी अयादी संधि होगी। फिर आ गया भावुक। भावुक में देखो आव, आव आ रहा है, तो हमने आव पढ़ा था ऊपर, तो भावुक यहाँ पे आ गया है, तो ये भी हमारी क्या है, अयादी संधि है। पावक में देखो आव आ रहा है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि आव अगर आए किसी के बीच में सेंस आए आव की, तो वो भी क्या होगा, हमारा अयादी संधि होगा। गायक में देखो आय आ रहा है, हमने आय पढ़ा था ऊपर, आय देखो ये पढ़ा था हमने कि आय किसी किसी के बीच में आय की सेंस आए, तो वो भी क्या होगा, हमारा अयादी संधि होगा। इसमें शयन में देखो अय आ रहा है, ठीक है, आय, आय पढ़ा था हमने, तो ये भी क्या है, हमारा अयादी संधि है इसमें भी। कायिक में देखो आई आ रहा है, आय, कायिक में आय, आय आ रहा है ना, तो हमने आय पढ़ा था, तो ये भी हमारी क्या है, अयादी संधि है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था संधि से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया दोस्तों। अगर आपको ये जो हमारी वीडियो है ये आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये जो ट्रिक है वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही बनाई है, किसी की मतलब कि वीडियो देख के या किसी से पूछ के नहीं बनाया है। तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये देखो कि मैंने सारे टॉपिक जो है संधि का टॉपिक जो है वो अच्छे से अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हैं, उसके बाद ही मैंने जो है इसका जो है ट्रिक बनाई है दोस्तों। जैसे कि ये देखो मैंने ट्रिक कहाँ पे बनाई हुई है, ये ट्रिक बनाई हुई है देखो, ये मैंने आपको कराई है, अभी बड़ी मात्रा लगी हुई थी यही कराई है ना मैंने, तो यहाँ से मैंने सीधा पिक
खींचने के बाद, क्लिक करने के बाद, पिक क्लिक करने के बाद ही मैंने आपको जो है ये ट्रिक पढ़ाई है, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं कि मैंने किसी से पूछी हुई है ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो दूसरे वाली ट्रिक यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, और ये सारा मैंने अपने से ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो दोस्तों थर्ड ट्रिक यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ ट्रिक जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। आगे फिफ्थ ट्रिक देखो दोस्तों, वो यहाँ पे बनी हुई है हमारी। यानी कि मैंने सारा जो है कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही ट्रिक बनाई हुई है। और जो त्रा वाली जो हमारी ट्रिक थी वो मैंने देखी है कि कहीं पे भी जो है त्रा वाली ट्रिक आपको नहीं समझाएगी, जो मैंने अभी बताई है ये वाली त्रा वाली। तो ये वाली ट्रिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक कंसेप्ट के माध्यम से कराऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।